अस्सलामुअलैकुम। मैं यहाँ पे बता रही हूँ infinityfree.net पर आप लोग अपनी फ्री डोमेन में वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत आसान काम है। मैं ये वर्डप्रेस से स्टार्ट करूँगी। ये इन्फिनिटी फ्री पे आप लोगों को अपना अकाउंट कैसे बनाना है, ये मैं इसकी एक लिंक दे दूँगी वीडियो की, जिससे आप लोग अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वर्डप्रेस तक पहुँचने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एडिटिंग कैसे करनी होगी। जब आप लोग अपना पेज इसी को बना लेंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसे सर्च करना होगा। इसके बाद आप लोग वर्डप्रेस पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप लोगों की वो वेबसाइट एडिटिंग के लिए खुल जाएगी वर्डप्रेस। तो मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया है, आप लोग जो भी नाम रख रहे हैं अपनी वेबसाइट का, तो उसका नाम आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे मैंने केकडम का रखा था, तो www.rf.gd/wp-admin और स्लैश करके आप लोग अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं वर्डप्रेस पे, जहाँ पर हमें एडिटिंग करनी है। मैं ये सेलेक्ट करती हूँ। ये लॉगिन के लिए पेज खुलेगा, जैसे यहाँ पर ये वाला पेज खुला हुआ है, ठीक है। ये मेरा पेज यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे आप लोगों ने जो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड रखा है उससे आप लोगों को लॉगिन करना है, और फिर मैं आगे के स्टेप्स बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। अब आप लोग जब वहाँ से अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आप लोग डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे वर्डप्रेस के। यहाँ पर हमें सबसे पहले प्लगइन्स के अंदर जाना होता है, और क्योंकि हम लोग एलिमेंटोर पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपना एलिमेंटोर इंस्टॉल करना होगा। प्लगइन्स में आएंगे, एड न्यू पे आएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे एलिमेंटोर। एलिमेंटोर को सर्च करने के बाद हमें इसको इंस्टॉल करना होगा। ये मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग इंस्टॉल को क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे इंस्टॉल को क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा। एक्टिवेट को क्लिक करने के बाद ये आपका एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर इंस्टॉल हो गया है और ये अब एक्टिव है। आप लोग इसके जरिए अब एडिटिंग कर सकते हैं। सेकेंड चीज मैंने यहाँ पे जो की हुई थी वो हेडर एंड फुटर करनी है। सही है, यहाँ पे सर्च करेंगे हेडर एंड फुटर। आई थिंक ये वाला है। कोई सा भी कर सकते हैं आप लोग हेड एंड फुटर। देखिए इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद एक आएगा एक्टिवेट का ऑप्शन, उसको क्लिक करने के बाद हमारा ये हेडर एंड फुटर बिल्डर एक्टिव हो जाएगा और फिर इससे हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं। मैंने इसका हेडर पहले से ही कर लिया है डिज़ाइन, लेकिन मैं बता देती हूँ कि मैंने कैसे किया स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब मैं अपनी विजिट कर रही हूँ साइट। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों का ये ऑप्शन आ रहा है आप लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। सही है। अब हमारे पास यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मुझे जाना है कस्टमाइज पर। कस्टमाइज से मैं अपना हेडर को डिजाइन कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना लोगो डाला हुआ था, तो लोगो डालना बहुत आसान है। अगर आप लोग के मोबाइल में है तो आप लोग इसको अपने लैपटॉप पे सेंड करें, ट्रांसफर करें और फिर आप लोग आराम से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, हेडर बिल्डर का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे साइट टाइटल एंड लोगो। यहाँ पर जाके आप लोग अपना लोगो अपलोड करें। मैंने ये लोगो यहाँ पे अपलोड कर दिया। सही है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, आप लोगों के लैपटॉप के अंदर सेव होगी पिक्चर, जो भी आप लोगों की लोगो की है वो आप लोग यहाँ से अपलोड कर दें। जैसे मैंने इसका बैकग्राउंड इस तरह का रखा था, तो मुझे आराम से इस पूरे हेडर का बैकग्राउंड कलर इससे मैंने मैच कर दिया ताकि ये अच्छा लगे। एक ये चीज हो गई। इसके बाद प्राइमरी मेन्यू, ये आप लोग हर ऑप्शन में जाकर खुद देख सकते हैं। ये मैंने सोशल आइकन्स डाले हैं अपनी साइट पे, आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मेल के। तो जो आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करके सोशल आइकन्स डाल सकते हैं अपने हेडर के अंदर। अब नेक्स्ट डिज़ाइन में अगर आऊँ तो डिज़ाइन में हमारे पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं।
ये हमारा जो हेडर के अंदर हमें पेजेस लिखने में हैं, ये उसकी सेटिंग्स आ जाती हैं। सही है। यहाँ पर लोगों की सेटिंग्स आ जाती हैं। तो आप लोग यहाँ पे जिसको क्लिक करेंगे उसकी एडिटिंग शुरू हो जाएगी। जैसे लोग की विड्थ आ गई, मैंने इस पेंसिल को क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन पॉपअप हुआ। 77 है, ये देखिए मैं बढ़ा रही हूँ तो ये बढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे 77 ही सही लगा था, तो ये रहा। सही है। ऐसे अपना हेडर आप लोग कर सकते हैं। अब मैंने इसका बैकग्राउंड कैसे रखा है, ये बहुत ही आसान काम है। इस पेंसिल को क्लिक करेंगे, हमें पूरा सेलेक्ट करना है हेडर। सही। तो मैं डिजाइन पे गई, यहाँ पे कलर आ रहा है, मैं देखती गई कौन सा कलर इससे मैच हो रहा है जो मैंने अपना लोगो बनाया था, ताकि इसके कॉन्ट्रास्ट में आ जाए। तो यहाँ से आप लोग बैकग्राउंड कलर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, सो हेयर मैंने अपना टैगलाइन भी दी हुई है, ये सब कुछ। तो मुश्किल काम नहीं है सब कुछ करना। तो ऐसे ये सब कुछ हो जाता है। हर ऑप्शन के अंदर आप लोग जाएं और आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो कैसे सब कुछ होगा। नेक्स्ट चीज हेडर मैंने बता दी है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो आप लोग बताएंगे मुझे कि आप लोग पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। नेक्स्ट कोड में जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेजेस, ऑल पेजेस, ऐड न्यू पेजेस। हमें ऐड पेजेस करना है तो मैं यहाँ पर गई और अब मैं अपने पेजेस यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पर आप लोग अपने पेज का नाम लिखें जो भी आपको क्रिएट करना है। अब मुझे जो अपना न्यू पेज बनाना है उसका नाम रखना है अबाउट, अबाउट अस रखना है। सही। इसको यहाँ पे लिखने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है पब्लिश का, इसको मैंने पब्लिश किया यहाँ से, यहाँ पब्लिश सेव हो गया ये। यहाँ पर टेम्पलेट्स भी आ रहे हैं, मैं टेम्पलेट्स का भी बताती हूँ। वैसे मैंने टेम्पलेट्स अभी तक यूज किए नहीं है, खुद ही बनाइए, डिजाइन आप खुद ही करें तो ज़्यादा मजा आएगा। अच्छा जी, सो हेयर मेन्यू अपीयरेंस के अंदर हम लोग मेन्यूज पे गए, ये मैंने दो पेजेस का कोई एक्स्ट्रा पेज जो आपको होना चाहिए उसको आप लोग आराम से रिमूव कर सकते हैं। सेव मेन्यू के ऑप्शन पे गए, हमारा सेव। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बतानी थी, सेटिंग्स के अंदर आप लोग आएंगे, यहाँ पर रीडिंग के अंदर आएंगे। रीडिंग के अंदर हमें ये रीडिंग सेटिंग्स नजर आ रही है कुछ, इसके अंदर ये ऑप्शन पहले यहाँ पर था। इसके बाद आप लोगों को स्टैटिक पेज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और होम पेज सेलेक्ट करने का ये मतलब है कि कोई भी आपकी वेबसाइट खोलेगा तो आपका फर्स्ट पेज कौन सा आना चाहिए। सही है। यहाँ पर मेरे पास अभी होम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं होम का ऑप्शन यहाँ पे लाऊंगी। उसके बाद इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा पेज ऐसे खुल जाएगा। जो भी हमारा सर्च करेगा तो पहले होम पेज खुलेगा। अच्छा, सो एक और चीज़ पूछनी होती है कि पहले होम क्यों नहीं आ रहा, इससे पहले अबाउट क्यों आ रहा है, तो इसकी भी सेटिंग्स हमारे पास होती है मेन्यू के अंदर। मेन्यू में जाती हूँ और फिर यहाँ पर जैसे आप इसको मूव कर सकते हैं। सही है। अगर आपको होम पहले चाहिए उसके बाद अबाउट लिस्ट चाहिए तो इसको ऐसे सेलेक्ट सेव करेंगे, ये ऑप्शन आ रहा है, इसको सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू में जाएंगे, जो भी आप लोगों ने पेजेस बनाएंगे वो यहाँ आ जाएंगे। ऐड करके दिखाना है, चाहो तो भी हमें चाहिए। सही है। तो पहले चलिए इसको पहले रख दिया, सेव किया। मेरे पास यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा था होम का, अब देखिए स्टैटिक स्टैटिक पेज को सेलेक्ट किया, इसको किया, होम का ऑप्शन आ गया, तो अब हमारा होम
पहले आएगा। हम लोग यहाँ पे जाके सेव चेंजेस सेव करना बहुत जरूरी है, वरना फिर आप लोग कहेंगे हम लोग बार बार कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं हो रहा। तो सेव चेंजेस का आप लोगों ने क्लिक नहीं किया होगा, ये बचाओ। विजिट साइट पे क्लिक किया हमने तो ये हमारी साइट खुल गई। ठीक है, एक और चीज़ है हमें बताना भूल गई थी कि ये आप लोग कह रहे होंगे कि ब्लू कलर, क्या हम इसके कलर चेंज कर सकते हैं, क्या हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं? तो जी आप कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे, ये हमारा पॉपअप हुआ। अब इसकी वेट लिखी हुई आ रही है सब कुछ। अब मैं जाऊँगी डिज़ाइन पर। अच्छा तो सब मेन्यू तो हमारे पास कोई है नहीं, इसका बॉर्डर कलर भी होना चाहिए। हर ऑप्शन को चेक करते हैं कि ऑप्शन क्या कर रहा है। टेक्स्ट लिंक जो भी आपकी है, बैकग्राउंड, ये भी बैकग्राउंड, हमें कोई बैकग्राउंड नहीं रखना, इसको ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट और लिंक ये हमने कोई डाली भी नहीं, लेकिन हमारे टेक्स्ट पे जो लिखा हुआ है उसका कलर चेंज होगा। ब्लैक रख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से आप लोग ना देख सकते हैं कि कितना लाइट और कितना डार्क हो, कौन सा कलर आपको चाहिए। अगर येलो कलर चाहिए तो वो ऐसे करके येलो कलर आ गया। जो ब्लैक चाहिए तो ब्लैक यहाँ पर आ रहा है, और इसको मैंने सबसे आगे किया है कि सबसे डार्क हमें चाहिए इसका शेड। जितना लाइट होगा आप पीछे करते हैं इसको। तो ये ब्लैक हो गया। अब मुझे मेन्यू का फॉन्ट भी चेंज करना है, ये बहुत सिंपल सा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगी, एक मुझे बहुत अच्छा फॉन्ट लगता है, इसका नाम मैं बताती हूँ, फुआरी। लेकिन ये मेरा ज़्यादा मैच हो नहीं रहा। और और चेक करती हूँ अपनी फॉन्ट फैमिली। ऐसे आप लोग इतने सारे फॉन्ट दिए हैं, कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। मेन्यू स्पेसिंग आप कर सकते हैं इसके अंदर, कितनी आपको स्पेसिंग करनी है, जैसे 6 10 चाहिए, 11 चाहिए। अच्छा, और यहाँ पे तो ऑप्शन क्या आता है, ये आप लोग ये देख सकते हैं कि क्या चीज़ क्या वर्क कर रही है। ये सारी चीज़ें हैं, हमारे पास कोई है नहीं, सब नहीं। इसको हम लोग यहाँ पब्लिश क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा पब्लिश हो जाएगा जो हमने सेटिंग में। अगर आप लोग नहीं करेंगे ना तो चेंजेस सेव नहीं होंगे इसके अंदर। तो आप लोग को ये याद रखना है कि आप लोग हमेशा पब्लिश और अपडेट और ये सब कुछ करते हैं। सो अब आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा अबाउट अस पहले आ रहा था, होम बाद में आएगा। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप लोग खुद ही ऑप्शन ट्राई करते रहेंगे तो खुद ही हो जाएगा। मैंने प्राइमरी मेन्यू को भी यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर मैंने इसको सेव किया। उसके बाद फिर जब मैंने अपनी वेबसाइट विजिट की तो मेरा होम अबाउट अस से पहले आ गया। सही है, होम अबाउट अस, क्योंकि होम हमें पहले चाहिए था। ऐसे ही आप लोग पेज ऐड करते रहेंगे तो वो उसके आगे लिखते हुए आते रहेंगे। सही है, अब हम लोग इसकी एडिटिंग अगर एलिमेंटर स्टार्ट करें तो यहीं से आप लोगों को, जैसे आप लोग यहाँ पर गए विजिट साइट पर, तो आप लोगों के पास ये वाला पेज खुलेगा। उसके बाद हमें एडिट विद एलिमेंटर पे जाना होगा इसको एडिट करने के लिए। तो मैं आ गई विजिट साइट पर, ये हमारे पास पेज खुल गया। अब हमें होम पेज एडिट करना है, तो एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। एलिमेंटर यूज करना बहुत ही आसान है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है सिर्फ। ये हमारा पेज खुल गया। अब यहाँ से हम लोग अपनी एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर मुझे बैकग्राउंड इमेज डालनी है तो मैं प्लस में गई इसको सेलेक्ट किया और मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा, इसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन आ रहा होगा। इसको मैं क्लासिक में गई, यहाँ से आप लोग अपनी इमेज चूज कर सकते हैं जो आप लोगों को बैकग्राउंड में डालनी हो। मैंने ये वाली डाली है पिक्चर्स। अब ये आप लोग कहेंगे कि छोटी सी क्यों आ रही है, सो अब इसकी सेटिंग में है। पिक्चर अपलोड करने के बाद यहाँ से इसकी पोजीशन सेलेक्ट करेंगे, हमेशा सेंटर रखेंगे इसको, और अटैचमेंट को हम लोग फिक्स्ड, मुझे अच्छा लगता है मैंने इसको फिक्स कर दिया है। और अब मैं लेआउट में जाऊंगी। अब हमें पूरे पेज के लिए चाहिए ना अपना बैकग्राउंड, तो पूरे पेज के लिए अच्छा लगता है, तो यहाँ पे आप लोग हाइट के ऑप्शन में जाके फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड ऐसे होगा। अगर मैं दूसरे ऑप्शन में जाऊँ मिनिमम हाइट में, तो ये ऐसे शो हो रहा है, सही है। मिनिमम हाइट भी अच्छा लग रहा है, हाइट हाइट आपको जितनी चाहिए वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम पोजीशन क्या है, तो अच्छा जो कॉलम आपको जहाँ चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ आपको कुछ लिखना है सब, तो यहाँ से select कर सकते हैं। अगर आप लोग एक और काम भी कर सकते हैं, अगर बैकग्राउंड के अंदर आप लोग कोई वीडियो चाहिए तो हम लोग वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। इसी वाले ऑप्शन में जाएंगे, थ्री ऑप्शन में बीच वाले ऑप्शन को एडिट सेक्शन का होता है, उसको आप लोगों ने क्लिक किया। उसके बाद आप लोग स्टाइल में गए, स्टाइल के अंदर हमें बैकग्राउंड का मिलता है, तो यहाँ पर इसको हम टेक्स्ट पिन कर देते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं, हमें वीडियो डालनी है, वीडियो के ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप लोग अपनी वीडियो डाल सकते हैं। यहाँ से शायद सही है, अपनी वीडियो सेलेक्ट करें और यहाँ पे डालें। मैंने यहाँ पे कुछ एडिटिंग की है जो आप लोग अभी नहीं देख पाए, ये मैं शो करूँ। यहाँ पर मैंने इस ऑप्शन पे गई थी और मैंने यहाँ पर डाला था इमेज, और इसको हम ड्रैग करेंगे। यहाँ पे ड्रॉ मैंने किया, यहाँ पे मैंने इमेजेस सेलेक्ट की जो मुझे चाहिए थी, 2 इमेजेस चाहिए थे मुझे, और फिर वो यहाँ पे शो होने लगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं शो। ठीक है, ये सेकंड इमेज मैंने डाली थी, फर्स्ट इमेज भी डाली थी, तो ये ऐसे चेंज होते रहेंगे। तो ये था, अब ये मेरा बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड के ऊपर डली हुई है, ठीक है। तो मुझे अपना बैकग्राउंड भी कुछ चाहिए होगा ऑफकोर्स, तो बैकग्राउंड जैसे आपको अभी बताया था मैंने, अब मुझे पिक्चर नहीं डालनी बैकग्राउंड पे, अब मुझे ग्रेडियंट डालना है, ग्रेडियंट कलर। सो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी, आई थिंक ब्लैक कलर अच्छा लगेगा, ब्लैक कलर लेते हैं हम लोग और चेक करते हैं कैसा लग रहा है। इसमें ग्रेडियंट हमारा डार्क और इसका आ गया, हमें ग्रेडियंट नहीं, हमें कलर चाहिए सर। यहाँ पर जो हमारा सेकंड कलर है ग्रेडियंट का, इसको हम लोग अगर ब्लैक ही कर लें तो अब हमें शो नहीं हो रही। ये हम लोग ग्रे भी कर सकते हैं, लेट्स ट्राई ग्रे। मैच करने की कोशिश की है, अच्छा लग रहा है वो, सही। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, क्या करना है हमें,
तो आप लोग देख सकते हैं चेंजेस हो रही हैं। हर चेंजेस करने के बाद इसको अपडेट करते रहना है। अपडेट मैंने कर दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारी वेब लग कैसी रही है। अब इसके अंदर अगर आप लोगों को थोड़े और ऑप्शंस चाहिए, इसको और अट्रैक्टिव बनाना है, तो आप लोग जा सकते हैं और ऑप्शंस के अंदर जो है शेप डिवाइडर, ये वाला ऑप्शन मुझे बहुत पसंद है। इसके अंदर पहले मैंने अपनी पिछली वेबसाइट में ब्लॉग्स यूज किया था, जो कि कुछ इनके ब्लॉग्स कैसे लग रहे थे एकदम भी वेबसाइट में ऐसे कुछ से। ये हमारा शेप डिवाइडर होता है। मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट यूज करती हूँ, माउंटेन्स, ये मेरे बैक पर आ रहे हैं। लाना चाहूँ तो फ्रंट ऑप्शन आ रहे हैं, ये फ्रंट पे आते हैं। So we can also select its color. So color code याद होना बहुत जरूरी है। color तो देख सकते हैं वेबसाइट पहले से कितनी अच्छी लग रही है। तो ये चीज़ है, बस खेलते रहना है आप लोगों को हर एक ऑप्शन के साथ, और आप लोग को बहुत परफेक्ट रिजल्ट्स। ये आप लोग देख सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी टेम्पलेट हम लोगों ने कितनी अच्छी अपनी वेबसाइट डिजाइन कर ली है। इसको अपडेट करती हूँ मैं, फिर देखते हैं ये हमारी वेबसाइट। सो गुड। अभी आपको मेरे पास और पेजेस आएंगे तो और पेजेस एडिट होंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। सही है? तो ये हमारी वेबसाइट। नेक्स्ट चीज जो हम सीखेंगे वो, अच्छा तो अब एक मैं आप लोगों को ब्लॉग सेट करना सिखाती हूँ। प्लस में गई है, फुल ये बड़ा ये आप लोग ना इसको मूव भी कर सकते हैं, आपको जितना बड़ा चाहिए। तो ये वजह थी मेरा कम करने में था कि हाँ मैंने सेलेक्ट किया एक, तो सॉरी हमें तो ये सेलेक्ट करना है इसको। अच्छा न्यू को चीज करके जाते हैं यहाँ से आराम से कर सकते हैं। इसमें जाना है, ये लाइब्रेरी ओपन हो गई। आप लोग अपने पेजेस पूरे वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे सेलेक्ट करना पसंद नहीं है। खुद डिजाइन करें, खुद मजा आएगा, देखने को मिलेगा। ब्लॉक्स में गए हैं, दो वाले यूज नहीं कर सकते हैं। कैटेगरी में जाके आप लोग जो कैटेगरी में चाहिए सारी चीजें आ रही हैं। जो प्रो नहीं है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जैसे मुझे ये वाला जो है ब्लॉक, ये थोड़ा अपनी थीम से मैच कर रहा है, तो इंसर्ट के ऑप्शन को आप क्लिक करें। करेंगे मैंने अपनी मेल डाली थी, इसके अंदर तो ये हो जाएगा। सो आप उनको इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है तो आराम से पेज है।
मैं अगर ग्रेडियंट डाल दूँ ऑप्शन में गई स्टाइल के अंदर दो साल यहाँ पे थोड़ी सी टीम है ऑप्शन है यहाँ पे सारे ऑप्शन आप लोग चेक कर सकते हैं किसी को सिलेक्ट करने के बाद मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई है तो मैं इसको हटा दूँ यहाँ पर आप लोग कुछ और चीज़ ऐड करना चाहें मुझे यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करनी है यहाँ पर ये ऐड हो जाएगी कलर सेलेक्ट करेंगे हम स्टाइल में जाकर थीम के हिसाब से और हेडिंग कलर डालते हैं ताकि हम लोग कलर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर जो मैंने कलर सेलेक्ट किया था इसका नंबर मैं पब्लिश करती हूँ ताकि डिफरेंट थोड़ा सा भी ना लगे साइज टाइपोग्राफी के अंदर साइज आ रहा है कितने तरीकों से आप लोग एडिटिंग और अगर करना चाहें ये ऑप्शन में जाएंगे देखते हैं फिर से आपने what kind of films you satisfy
कैसा लग रहा है? सही। बहुत समझते हैं। अच्छा, अगर मैं एक और चीज़ में ऐड करना चाहूँ, स्टाइल के अंदर टाइपोग्राफी के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मैं इसका अगर शेडो ऐड करना चाहूँ यहाँ पर, वाइट अगर करना चाहूँ तो लिखना चाहूँ शेडो। पर डिफरेंट से येलो से लगाया है, थोड़ा डिफरेंट करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कलर शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा लग रहा है। इसको ऊपर लिखा है, आई थिंक ये थोड़ा नीचे होना चाहिए। हो रहा है तो इसको मैं नीचे करती हूँ। ऐसा कुछ लग रहा है। अच्छा, तो अगर आप लोग एनिमेशन देनी है थोड़ी सी इसके अंदर, तो ये भी करके दिखा देती हूँ। इसके बाद अच्छा लगता है मोशन इफेक्ट्स में, हम होता है एडवांस के ऑप्शन आते हैं, तो अगर सब एनिमेट करना तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है फेडिंग और जो पेज लिखा है उसको अगर हम जाएं तो वो लेफ्ट से आ रहा है, इसको हम लोग राइट से करते हैं। यस, तो मैंने इसको अपडेट किया यहाँ पर। लेट्स सी कैसा लगता है। सही है। तो ये एक फोटो। अच्छा, अब इसको भी अगर हमें थोड़ा सा दे दें इफेक्ट्स, तो दे जाएंगे। इसको क्लिक किया हमने, यहाँ पे मोशन इफेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। इसको मैं दूँ क्रिएट करना था अगर, तो ये effect या कुछ और अगर देना है थोड़ा चेंज हो जाता है। स्लाइड डाउन क्रिएट किया मैंने इसको। रीड मोर का इसका ऑप्शन था, मुझे ये समझ नहीं आया कि इसको भी कैसे करना है। अगर आप लोग चाहें तो इस ऑप्शन को रिमूव भी कर सकते हैं हम। सही है। एनिमेशन भी सिखा दी, सारी चीज़ें हैं। बस अगर आपके पास और कोई आइडियाज़ हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। आइडियाज़ के बारे में मुझे भी अभी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी यही सारे आइडियाज़ थे। ब्लॉग्स पे जाके और सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उनसे आपके आइडियाज़ क्रिएट होते रहेंगे और
आप लोग नेट पे सर्च करें और वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनीज या कोई भी कंपनी के उन्होंने अपने होम पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। मेंटोर पे आप लोग आराम से वो आप लोग उस जैसी वेबसाइट बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ और पूछना हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर दें और फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डिटेल से जो चीज़ें आप लोगों ने पूछनी थी वो बता दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।